तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। आज हम इस टॉपिक में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का केमिस्ट्री के अंदर क्या स्थान है। रसायन विज्ञान परमाणु से शुरू होता है और परमाणु के बारे में जो सिद्धांत प्रस्तुत किया उसमें डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, दो वैज्ञानिक हुए, ल्यूसिपस और दूसरे डेमोक्रिटस। 400 ईसा पूर्व इन दोनों वैज्ञानिकों के विचार ये थे कि अगर हम किसी द्रव को सूक्ष्म कणों में विभाजित करने लगे तो जो सबसे सूक्ष्म कण प्राप्त होगा उसको हम परमाणु कहेंगे। इन्हीं दो वैज्ञानिकों के विचारों के आधार पर डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया और इस सिद्धांत के लाभ ये हुए कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या संभव हुई। इससे पहले रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या संभव नहीं हो सकी थी। अब इस सिद्धांत के अभिग्रहित क्या क्या है हम अभिग्रहित देख लेते हैं। तो सबसे पहला अभिग्रहित ये था कि द्रव्य अत्यंत छोटे अभाज्य कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। अब इन्होंने ये कहा कि द्रव्य मतलब कहने का क्या है कि जो परमाणु है वो बहुत ही सूक्ष्म कण है और अभाज्य है, मतलब परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। अगली बात इन्होंने ये कही कि किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अगर हम बात करें केवल हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन के सभी परमाणु एक समान होंगे, उनका भार भी समान होगा और परमाणु क्रमांक भी समान होंगे। इसी प्रकार हीलियम के, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के सभी परमाणु एक समान होंगे। अगली बात इन्होंने ये कही कि भिन्न तत्वों के परमाणुओं के भिन्न द्रव्यमान होते हैं। मतलब अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता, 1 होता, हीलियम का 2 होता, ऑक्सीजन का 16 होता है और नाइट्रोजन का 14 होता। इनके परमाणु भार जो हैं वो अलग अलग हैं, मीन्स द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। अगली बात इन्होंने ये कही कि एक से अधिक तत्वों के विशिष्ट संयोजन से यौगिक बनते हैं। मतलब जब यौगिक बनेंगे तो उसमें तत्व जो होंगे एक निश्चित अनुपात में होंगे। आइए देखते हैं, जल का उदाहरण देख लेते हैं। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है भारानुसार। अगर इनका अनुपात 1:8 में होंगे तो जल बनेगा, अदरवाइज जल नहीं बनेगा। तो अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्रिया कराएं तो वो हमें 1:8 में ही लेने पड़ेंगे। अगली बात इन्होंने ये कही कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो बनते हैं और ना नष्ट होते हैं, परंतु यह अपना स्थान बदलकर नए पदार्थों को बनाते हैं। अब लेकिन उसके बाद खोज हुई कि परमाणु विभाज्य है। मतलब जब परमाणु के अपरमाणविक कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई तो ये पता चला कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। तो इस सिद्धांत को संशोधित करने की आवश्यकता हुई। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की क्या कमी थी तो इसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसने कहा कि परमाणु अभाज्य है, लेकिन बाद में ये सिद्ध हुआ कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर आप इग्नू के प्रोग्राम बीएससी और बीएससी जी इन दोनों से रिलेटेड सब्जेक्ट केमिस्ट्री और ज्योग्राफी के वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।